पहला विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध था। ये 1914 से 1918 तक चला। ये युद्ध पहले हुए किसी भी युद्ध से अलग था। ये कई साम्राज्यों की लड़ाई थी। लाखों सैनिकों ने विशाल युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी। नए नए हथियार आए, जैसे मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस। इस युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने यूरोप के नक्शे को बदल दिया। कई साम्राज्य खत्म हो गए। इस युद्ध ने आगे आने वाले युद्धों की नींव भी रखी। इसका असर आज भी दुनिया पर दिखता है। पहले विश्व युद्ध को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें 20वीं सदी समझने में मदद मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को समझने में भी। युद्ध के कारण, मुख्य लड़ाइयां और उसके बाद के परिणाम हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सबक हमें युद्ध की भयावहता और शांति की कीमत के बारे में बताते हैं। पहला विश्व युद्ध एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसमें लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। इसने समाजों को तोड़ दिया और आगे आने वाले युद्धों के बीज बो दिए। पहले विश्व युद्ध का रास्ता कई जटिल कारणों से बना था। ये कारण दशकों से बन रहे थे। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद ने तनाव बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। इसने प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी की भावना को बढ़ावा दिया। हर देश अपनी श्रेष्ठता में विश्वास करता था। वे अपना दबदबा दिखाना चाहते थे, चाहे बल प्रयोग करके ही क्यों न हो। सैन्यवाद ने इन तनावों को और बढ़ा दिया। यूरोपीय देश हथियारों की होड़ में लग गए। उन्होंने अपनी सेनाओं और नौसेनाओं को मजबूत किया। इससे शक और डर का माहौल बन गया। साम्राज्यवाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय ताकतें उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी। वे अपने साम्राज्यों का विस्तार करना और संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा से अफ्रीका और एशिया में संघर्ष हुए। इन कारणों ने यूरोप में बारूद का ढेर लगा दिया। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और पूरी दुनिया युद्ध में डूब गई। वो चिंगारी जो पहले विश्व युद्ध का कारण बनी, वो साराजेवो में भड़की। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। वो ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। एक सर्बियाई राष्ट्रवादी, गैवरिलो प्रिंसिप, द्वारा उनकी हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कठोर मांगों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया। रूस के समर्थन से सर्बिया ने सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था, ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस, जो रूस का सहयोगी था, ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। ग्रेट ब्रिटेन, जो बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की रक्षा करने के लिए बाध्य था, ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। जब जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप युद्ध में फंस गया। अलायंसेस के एक जटिल जाल ने महाशक्तियों को इस संघर्ष में खींच लिया। बाल्कन में शुरू हुआ एक क्षेत्रीय संकट एक विश्व युद्ध में बदल गया। भाग 4, खून और कीचड़ खाई युद्ध और मुख्य लड़ाइयां। पहले विश्व युद्ध में एक नया युद्ध तरीका आया, ट्रेंच वॉरफेयर। पश्चिमी मोर्चे पर सैकड़ों मील तक खाइयों की एक कतार फैली हुई थी। दोनों तरफ के सैनिकों को भयानक हालात का सामना करना पड़ा। वे कीचड़, गंदगी और लगातार खतरे में रहते थे। युद्ध के शुरुआती वर्षों में कुछ मुख्य लड़ाइयां थीं। 1914 में मारने की लड़ाई। इस लड़ाई ने पेरिस पर जर्मन हमले को रोक दिया। यहीं से पश्चिमी मोर्चे पर ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ। 1916 में वर्दुन की लड़ाई, युद्ध की सबसे लंबी और खूनी लड़ाइयों में से एक। जर्मन सेना ने फ्रांसीसी सेना को कमजोर करने की कोशिश की। 1916 में सोmme की लड़ाई, एक और महंगी लड़ाई। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने जर्मन लाइनों को तोड़ने की कोशिश की। इस लड़ाई का पहला दिन ब्रिटिश सैन्य इतिहास का सबसे खूनी दिन था। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे गए। इन्होंने ट्रेंच वॉरफेयर की क्रूरता और निरर्थकता को दिखाया। इन युद्ध क्षेत्रों में लाखों सैनिक मारे गए।